कहाँ तक हम लोग पढ़ चुके हैं? पिछला जो है लेक्चर हमने क्या खत्म किया था? नर जनन, यानी पुष्पी पौधों में नर जनन अंग कौन सा होता है, मैंने इसको पढ़ा दिया है। आज हमको क्या जानना था कि जो पुष्पी पौधे होते हैं उसमें मादा जनन अंग कौन सा होता है। तो देखो आज हम स्टार्ट करते हैं द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ फ्लावर। पुष्प का मादा जननांग, यानी पुष्प का मादा जननांग कौन सा होता है बेटा? तो सबसे पहले स्त्रीकेसर और अंडक। स्त्रीकेसर को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? पिस्टिल कहते हैं, और अंडक को क्या कहते हैं? कार्पल। तो जब यही पिस्टल या कार्पल क्या करते हैं, बताया जा रहा है आप लोगों को कि मादा जननांग का निर्माण किससे हुआ है, तो इसी स्त्रीकेसर या अंडक से मिलकर किसका निर्माण हुआ है? मादा, यानी पुष्प के मादा जननांग का क्या हुआ है? निर्माण हुआ है। अगर कोई आपसे पूछता है कि पुष्प का जो है मादा जनन अंग का निर्माण किससे हुआ है, तो स्त्रीकेसर या अंडक से मिलकर किसका निर्माण हुआ है? मादा जनन। इसको नोट कर लेना। यानी जब स्त्रीकेसर या अंडक क्या करते हैं, मिलते हैं, तो इससे किसका निर्माण होता है? मादा जनन का निर्माण होता है। अब सवाल ये होता है, पैदा ये होता है कि आखिर ये स्त्रीकेसर या अंडक होता क्या है। तो आपको शुरू में मैंने बताया था, जब फर्स्ट या सेकेंड लेक्चर चल रहा था उसमें मैंने बताया था कि जो पुष्प के भागों के बारे में मैंने बताया था। आपने ये देख रहे हो, एक संरचना पुष्प की संरचना है जिसमें ये भाग आपको दिखाई दे रहा है। जो सबसे ऊपर वाला भाग है इसको हम क्या कहते हैं? स्टिग्मा कहते हैं, यानी बढ़ती कागज कहते हैं। इस वाले भाग को क्या करते हैं? स्टाइल यानी बढ़तिका कहते हैं। और ये वाला जो भाग होता है इसको हम क्या कहते हैं? ओवरी यानी अंडाशय कहते हैं। और ये किस पे, ये जो वाला भाग होता है इसको क्या कहते हैं? पुष्पासन कहते हैं। क्या कहते हैं? पुष्पासन कहते हैं। इसी पुष्पासन पे क्या होता है? पुष्प का अंडाशय स्थित होता है, और उसी अंडाशय में कौन स्थित होता है? उसका वर्तिका और वर्तिका। जब ये ही स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी, ये जब तीनों एक साथ मिलते हैं तो उससे किसका निर्माण होता है? स्त्रीकेसर या अंडक का निर्माण होता है। बात समझ में आ रही है? बताया गया कि जब वर्तिका या जो अंडाशय है, जब ये तीनों एक साथ मिलते हैं तो किसका निर्माण होता है? स्त्रीकेसर या अंडक का निर्माण होता है। किसी को दिक्कत? एक चीज आपको समझ में आ गई कि स्त्रीकेसर या अंडक मिलकर किसका निर्माण करते हैं? किसका निर्माण करते हैं? मादा जनन अंग का निर्माण करते हैं। अब उस सवाल ये पैदा हो रहा था कि भाई स्त्रीकेसर या अंडक किसे कहते हैं? तो जो पुष्प के वर्तिका और अंडाशय है, जब ये तीनों मिलते हैं तो उससे किसका निर्माण हो जाता है? स्त्रीकेसर या अंडक का। स्त्रीकेसर को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? पिस्टिल। और इसको क्या कहते हैं? कार्पल। ठीक है। हाँ, तो ये सवाल पैदा ये होता है कि क्या जो पुष्पी पौधे हैं उसमें जो है, पुष्पी पौधों में जो है, यानी एक पुष्प में स्त्रीकेसर या अंडक एक ही होती है या एक से अधिक होती है। जैसे अभी आपने पढ़ा कि स्त्रीकेसर और अंडक मिलकर किसका निर्माण करता है? किसका? मादा जनन का। और बताया गया कि स्त्रीकेसर बना किससे बना है, तो आपको ये बता दिया गया। अब सवाल ये पैदा होता है कि जो एक पुष्प है, क्या एक पुष्प में एक ही स्त्रीकेसर पाया जाता है या एक ही अंडक पाया जाता है या एक से अधिक पाया जाता है? तो देखो, जो पुष्प होते हैं, पुष्प में जो है एक स्त्रीकेसर
एक स्त्री कैसर या अंडक पाया जा सकता है, या एक से अधिक स्त्री कैसर या अंडक पाया जा सकता है। जैसे आप एक एग्जांपल के माध्यम से समझो। यहां पर देख रहे हो, यहां देखो, ये चीज मैं बता रहा हूं। मैंने अभी बताया आप लोगों को कि एक पुष्प में एक स्त्री कैसर या अंडक पाया जा सकता है, या एक से अधिक भी क्या हो सकते हैं, स्त्री कैसर या अंडक हो सकते हैं। जैसे एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं। ये एक एग्जांपल है। यहां पे आप देख रहे हो कि ये एक पुष्प का भाग है जिसमें एक क्या पाया जा रहा है, एक स्टिग्मा पाया जा रहा है, यानी एक वर्तिकाग्र है, एक क्या है, एक स्टाइल, यानी एक वर्तिका है, और एक क्या पाया जा रहा है, अंडाशय। तो जिस पुष्प में मात्र एक स्त्री कैसर, यानी एक जो है, एक वर्तिका और एक क्या पाया जा रहा हो, अंडाशय पाया जा रहा हो, वह क्या कहलाता है, एकांडपी कहा जाता है। क्या कहते हैं उसे, एकांडपी। यानी उस परिस्थिति को हम क्या कहते हैं, एकांडपी कहते हैं। तो इसमें आपने क्या देख लिया कि यहाँ पर क्या है, एक क्या है, स्टिग्मा है, ठीक है ना, और यहाँ पे क्या है, एक स्टाइल है, और एक क्या है, ओवरी है। ओवरी कितना है, एक ही है, जिसमें बताया गया कि एक वर्तिकाग्र हो, एक क्या हो, वर्तिका हो, और एक क्या हो, अंडाशय हो। तो उस परिस्थिति को हम क्या कहते हैं, एकांडपी कहते हैं। क्या कहते हैं, एकांडपी। एकांडपी को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है, मोनोकार्पुलरी कहा जाता है। क्या कहता है, मोनोकार्पुलरी कहा जाता है। समझ में आई। तो कुछ पुष्प ऐसे होते हैं, अधिकांश पुष्प ऐसे होते हैं, देख, अधिकांश पुष्पों में क्या होता है कि ये एकांडपी पाया जाता है। क्या पाया जाता है, यानी एक ही स्त्री कैसर पाया जाता है, जिसमें ये तीनों मिला हो तो एक ही स्त्री कैसर बनेगा ना। मान लो एक क्या हो, एक वर्तिकाग्र हो, एक क्या हो, वर्तिका हो, और एक ओवरी हो, तो कितना स्त्री कैसर बनेगा, एक बनेगा। तो अधिकांश जो पुष्पी पौधे होते हैं उसमें कितना पाया जाता है, एक ही स्त्री कैसर पाया जाता है, यानी एकांडपी पाया जाता है। क्या पाया जाता है, एकांडपी। कुछ पुष्प ऐसे होते हैं, कुछ पुष्प में आप देखोगे तो यहां पे देख लो, यहां देख लो, अलग अलग आपको क्या मिल रहा है, वर्तिकाग्र क्या है, अलग अलग नहीं, 1 2 3 है। वर्तिका क्या है, अलग अलग है। और अंडाशय क्या है, अंडाशय क्या है इसमें अंडाशय क्या है बताओ, ये क्या है, व्युत्कांडपी है ना। ये भी क्या है, अलग अलग है। व्युत्कांडपी का मतलब ये होता है, एक चीज समझना, जहां अंडाशय क्या हो, अलग अलग हो। एक चीज ध्यान दो यहाँ पे, जब यानी ये वर्तिका या वर्तिकाग्र, ये इससे कोई लेना देना नहीं है। मुख्य क्या होता है, अंडाशय, जिसमें अंडाशय क्या होते हो, जैसे अंडाशय एक में न जुड़ा हो, अलग अलग पाया जाता हो, हम उसे क्या कहते हैं, व्युत्कांडपी कहते हैं, यानी एपोकार्पस कहते हैं। क्या कहते हैं, एपोकार्पस कहते हैं। और यहां पे देख लो, युक्तांडपी दे रखा है। क्या दे रखा है, युक्तांड। पहले एक चीज समझो, जो स्त्रीकेसर होता है, स्त्रीकेसर या अंडक होता है, वह निम्न 2 प्रकार का होता है। किस प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है। स्त्रीकेसर या अंडक कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है। एक एकांडपी होता है, यानी मोनोकार्पुलरी होता है, और दूसरा क्या होता है, मल्टी कार्पल होता है। क्या होता है, मल्टी, यानी एक अंडपी भी होता है या बहुअंडपी होता है। मैंने अभी बताया कि इसमें एक भी हो सकते हैं, या क्या हो सकते हैं, बहुत सारे स्त्रीकेसर हो सकते हैं। स्त्रीकेसर का मतलब क्या है, अंडक। स्त्रीकेसर का मतलब क्या है, अंडक, यानी एक या एक से अधिक अंडक भी हो सकते हैं। तो जो एकांडपी है, एकांडपी में क्या बताया गया कि ये एकांडपी में ये बताया गया कि इसमें क्या होता है, एक वर्तिका होता है, एक वर्तिकाग्र होता है, और एक ही क्या पाया जाता है, अंडाशय, यानी अंडक की संख्या क्या होती है, एक ही होती है। ठीक है ना। और जो ये होता है बहुअंडपी, ये बहुअंडपी भी 2 प्रकार का होता है। बहुअंडपी कितने प्रकार का होता है, कहीं नोट कर लेना। बहुअंडपी यहाँ जगह नहीं है तो मैं यहाँ बता दे रहा हूँ। बहुअंडपी कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का। एक को कहा जाता है युक्तांडपी, यानी
साइन कार्पस कहा जाता है, और इसको क्या कहता है, विक्तांडपी यानी एपोकार्पस। बताया गया आपको, एक बार ध्यान से सुन लो आप लोग। बताया जा रहा है जो अंडप होते हैं या स्त्रीकेसर, दोनों का मतलब एक ही होता है। अगर अंडप पूछ दे, स्त्रीकेसर पूछ दे, तो दोनों का मतलब क्या है, एक ही है। अभी नहीं कि सर आपने तो बताया नहीं था अंडप तो कुछ और होता होगा। स्त्रीकेसर को ही क्या बोलते हैं, अंडप। तो बताया गया स्त्रीकेसर या अंडप क्या कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है। एक तो पहले को हम क्या कहते हैं, मोनोकार्पल कहते हैं, और दूसरे को क्या कहते हैं, मल्टीकार्पल यानी बहु अंडपी कहते हैं। मैंने एक अंडपी का तो बता दिया। अब ये बहु अंडपी क्या होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। एक को क्या कहा जाता है, युक्तांडपी कहा जाता है, और दूसरे को क्या कहता है, विक्तांडपी। अब सवाल ये पैदा होता है कि युक्तांडपी किसे कहते हैं। युक्तांडपी का मतलब होता है बेटा, ये ध्यान रखना, युक्तांडपी का मतलब ये होता है जिसमें अंडाशय एक दूसरे से फ्यूज्ड हुआ। क्या हुआ, फ्यूज्ड मतलब जुड़ा हुआ। युक्तांडपी जिसमें अंडाशय बढ़ती ये जैसे वर्तिका अगर कितना हो भी हो, लेकिन उसके अंडाशय क्या हो गए हो, आपस में आकर क्या गए हो, जुड़ गए हो, वह क्या कहलाएगा, युक्तांडपी कहलाएगा। क्या कहलाएगा, बात समझ में आ रही है। जैसे यहाँ पे देखो, युक्तांडपी में क्या है, आप ये देख रहे हो, मान लो कि ये वर्तिका है, वर्तिका है, ये वर्तिका है, ये भी क्या है, 3 दिखाई दे रहा है यहाँ पे। लेकिन ये जब नीचे आए हैं तो इनका अंडाशय तीनों आपस में क्या हो गया है, एक ही में मिल गया। यानी ये तीनों अंडाशय आपस में क्या हो गए हैं, जुड़ गए हैं। इनसे कोई लेना देना नहीं है। अगर अंडाशय सब एक दूसरे में जुड़ा हुआ हो तो क्या कहलाएगा, युक्तांडपी कहलाएगा। क्या कहलाएगा, युक्तांडपी कहलाएगा। समझ में आ रही बात। दूसरा बताया गया विक्तांडपी। विक्त माने क्या, विक्त माने अलग अलग। क्या अलग अलग, अंडाशय। यानी इसमें क्या होता है, विक्तांडपी में क्या होता है कि इनके अंडाशय क्या होते हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं होते हैं। क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। तो यहां पे क्या हो गया कि आपने ये समझ लिया कि युक्तांडपी में क्या होता है, अंडाशय एक दूसरे से क्या होते हैं, जुड़े हुए पाए जाते हैं। जबकि इसमें क्या बताया गया, अंडा, इसमें भी अंडाशय बहुत सारे हैं, लेकिन सारे अंडाशय आपस में क्या हो गए हैं, जुड़ गए हैं। इसमें भी बहुत सारे अंडाशय हैं, लेकिन इसमें अंडाशय क्या हुए हैं, जुड़े हुए नहीं है, बल्कि क्या है, अलग अलग। तो ये बात समझ में आ रही है आप लोगों को। जैसे अब ये यहां तक तो आपने समझ लिया। क्या क्या हमने बता दिया आपको, हमने बता दिया कि जो पुष्प का मादा जननांग होता है किसे कहते हैं, स्त्रीकेसर को कहते हैं। अब बताया गया कि स्त्रीकेसर किससे कहते हैं, तो आपने सुना कि वर्तिका और अंडाशय जब मिलता है तो किसका निर्माण होता है, स्त्रीकेसर का निर्माण होता है। अब बताया गया कि स्त्रीकेसर जो होता है, स्त्रीकेसर क्या सभी जो पुष्पी पौधे होते हैं, क्या उन सभी में एक ही स्त्रीकेसर या एक ही अंडक पाया जाता है। तो बताया गया कि सब में जो है कोई जरूरी नहीं है कि एक ही स्त्रीकेसर पाया जाता हो, एक या एक से अधिक स्त्रीकेसर भी हो सकते हैं। जैसे मैंने उदाहरण में बताया कि जो ये स्त्रीकेसर और अंडक होते हैं 2 प्रकार के होते हैं। पहला भी क्या बताया गया, एक अंडपी, और दूसरा क्या बताया गया, बहु अंडपी हो गया। यानी मोनोकार्पल और मल्टीकार्पल। एक अंडपी का मतलब जिसमें एक ही अंडक हो। एक अंडपी का मतलब क्या हो, जिसमें एक अंडक हो। जैसे इसमें आपने देखा कितना अंडक है, एक है ना। बहुअंडपी यानी एक से अधिक हो, यानी जिसमें बहुत सारे। आपको एक चीज हमेशा ध्यान रखना है, ये कितनाऊ भी हो, लेकिन उसका क्या, उसका जो है अंडाशय क्या होता है, एक ही होता है। आपने गुड़हल का फूल देखा है, गुड़हल का फूल देखा, उसमें देखना ऐसे एक बड़ा सा निकला होता है और इसमें बहुत सारे ऐसे ऐसे निकले होते हैं, देखे हो। तो ये जो है ये वर्तिका होते हैं, लेकिन सब आके फुलवा में निचवा देखना कि जहां पे उसमें क्या होता है, एक जो उभरा हुआ भाग होता है, ये सब आकर उसी से क्या होते हैं, जुड़े होते हैं। यानी इनका अंडाशय क्या होता है, एक ही होता है। देखिए ऐसा।
तो इस तरह से आपको क्या करना है, जैसे ये किसका था, गुड़हल का। तो यहां तक आप लोग समझ में आ गए, क्योंकि गणित का समय भी हो गया है तो आज इतना रहने दें। अब इसमें आप लोगों को पढ़ाना क्या है कि जैसे अब आपको एग्जांपल देना है कि एकांडपी कौन होता है, वियुक्तांडपी कौन होता है और युक्तांडपी किसे कौन कौन होते हैं, इनका जो है आप लोगों को क्या करना है, एग्जांपल देना है। तो देखो अगर हम देखेंगे वियुक्तांडपी का उदाहरण देखेंगे तो माइचेलिया आता है। माइचेलिया कहा जाता है चंपा के पेड़, चंपा समझते हो, चंपा चमेली सुने नहीं, उसमें पाया जाता है वियुक्तांडपी। वियुक्तांडपी का मतलब क्या है, जिसके क्या है, वियुक्तांडपी का मतलब क्या होता है जी, जिसके अंडे अलग अलग, अंडे क्या होते हैं, अलग अलग पाए जाते हैं। और जो है युक्तांडपी कौन होता है, इसमें आता है पैपावर, पैपावर जिसको अंग्रेजी में पॉपी भी कहते हैं, क्या कहते हैं, पॉपी भी कहते हैं। पैपावर का नाम सुना है आपने, यानी पैपावर कहा जाता है अफीम को, किसको कहा जाता है, अफीम को। और आपने ये भी सुना होगा गुड़हल। आप किताब देखो, ये किताब देखो, किताब में आपका जो है यहाँ पे दे रखा है, ये देख रहे हो, ये यहाँ देखो तो इसमें दिखाई दे रहा है, यहाँ पे आपको क्या दे रखा है, ये एक यानी आपको अफीम का दे रखा है। यहाँ पर आप देख रहे हो इसी प्रकार से ये क्या है, गुड़हल का है। गुड़हल में देख रहे हो ये सब निकला हुआ है, लेकिन आकर किससे जुड़ा हुआ है, एक ही अंडा से जुड़ा हुआ है। तो इसमें जो है ये जो इसका एग्जाम्पल है किसका, युक्तांडपी का, इसमें दो चीजें यानी आपको क्या क्या बताया गया, एक तो आपको मैंने क्या बताया अफीम, और दूसरा क्या बता दिया, गुड़हल। ये इसके क्या है उदाहरण, समझ आ रहा। इसमें क्या देखा गया कि वर्तिका और वर्तिका अगर बहुत सारे हैं लेकिन उसका अंडा से क्या है, एक ही में जुड़ा है। बात समझ आ रही है ना, बस ये समझना है जिसमें सारे अंडे आपस में आकर क्या हो गए हो, जुड़ गए हो, वह क्या है, युक्तांडपी है। और जिसमें सारे अंडे क्या हो, एक दूसरे से जुड़े ना हो, अलग अलग हो, वो क्या हो, वियुक्तांडपी। इसका एग्जांपल मैंने क्या बताया अभी, चंपा चमेली का क्या है, जो पौधा है। ठीक है, अब हम आपको इसमें बीजांड की संरचना मुझे बतानी है कि इसमें होता क्या है। सवाल ये पैदा होता है कि इसमें होता क्या है, तो इसमें देखो घटना क्या होती है, यही आप लोगों को समझना है। कहो तो 10 मिनट में बता देते हैं, उसके बाद से ये वाला पैपाया और इसमें देख लेना, आपके बुक में दिया हुआ है, इस फिगर को देख लेना, ठीक है ना। जैसे एक यहां पर ध्यान दो, बुक में आपका दे रखा है बीजांड की संरचना। अब बीजांड की संरचना क्या होती है बेटा, तो आप एक चीज देखना, जो वर्तिका और अंडाशय होता है, इसमें ये तीनों जो होते हैं, इनमें सबसे महत्वपूर्ण भाग कौन सा होता है, तो सबसे पहले इसमें महत्वपूर्ण यहां पे आता है, या ये वाला भाग जो है, एक एक भाग को हम पढ़ेंगे। इसमें पहले हम क्या पढ़ेंगे, वर्तिका। जो वर्तिकाग्र है बेटा, ये वही भाग होता है जिसपे परागकण आता है। क्या होता है, यहाँ पे परागकण इधर से आता है और आने के बाद से यहाँ पे क्या होता है, अंकुरित होता है। ये कौन आता है, परागकण। और जब ये अंकुरित हो जाता है, ये क्या है, परागकण। परागकण क्या होते हैं बेटा, जो नर जनन अंग होते हैं ना, वही होते हैं ना, वह इस पे आता है और आकर क्या करता है, अंकुरित होता है। और अंकुरित होकर सीधे कहां चला आता है, यहां पर जो है ये सीधे होते हुए कहां चला जाता है, ओवरी में चला आता है। कहां चला आता है, ओवरी। यानी वर्तिकाग्र वह संरचना है जिसके परागकण क्या होता है, आता है और आकर यहाँ पे क्या होता है, अंकुरित होता है। और फिर वो परागनलिका का निर्माण करता है। किसका निर्माण करेगा, और ये परागनलिका का निर्माण करके वहां से होते हुए सीधे कहां चला जाता है, ओवरी में। यानी नीचे जो उभरा हुआ भाग होता है उसे क्या कहते हैं, ओवरी। और यहां आ जाता है
इसी में आने के बाद से यहाँ पर एक विशेष प्रकार की क्या पाई जाती है, संरचना पाई जाती है। इसमें यानी इसके अंडाशय में एक विशेष प्रकार की संरचना पाई जाती है जिसे हम क्या कहते हैं, बीजांड कहते हैं। क्या कहते हैं, बीजांड। कल इसको होता है क्योंकि इस समय घंटी का ओवर चुका है। चलो कल बताते हैं, इतना आप लोग तैयार करके आना कल इसको।